हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग वीडियो के साथ ही साथ चेक करें कि आपको कितना याद है और वीडियो को ध्यान से देखें और याद करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत आजाद कब हुआ? 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। भारत आजाद कब हुआ? 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र में एक भाषण दिया। उसे किस नाम से जाना जाता है? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। यानी 14-15 अगस्त को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में विशेष सत्र में एक भाषण दिया। उसे किस नाम से? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी। अभूतपूर्व हिंसा एवं विस्थापन की त्रासदी का वर्ष किसे कहा जाता है? अभूतपूर्व हिंसा या विस्थापन की त्रासदी का वर्ष किसे कहा जाता है? 1947 को। क्या कहा जाता है? अभूतपूर्व हिंसा वर्ष या विस्थापन की त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री देश की जनता को कहां से संबोधित करता है? लाल किले की प्राचीर से नई दिल्ली, वहां से वो 15 अगस्त को संबोधित करता है देश की जनता को। स्वतंत्र भारत के सम्मुख दो प्रमुख चुनौतियां लिखो। विविधता में एकता के दर्शन कराने वाले एक राष्ट्र के निर्माण की। विविधता में एकता के दर्शन कराने वाले एक राष्ट्र के निर्माण की चुनौती थी। विविधता में एकता का दर्शन हो जाए ऐसा एक राष्ट्र के निर्माण की। लोकतंत्र की स्थापना करने की चुनौती और समाज के गरीब एवं वंचित तबके के विकास करने की चुनौती। नेक्स्ट है, भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत है वो गणतंत्र बना। 26 जनवरी 1950 को। 1947 की त्रासदी को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले दो प्रमुख रचनाकारों के नाम लिखो। 1947 की त्रासदी को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले दो प्रमुख रचनाकारों के नाम। पहला है फैज अहमद फैज और अमृता प्रीतम। कायदे आजम या पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। कायदे आजम। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कब हुई? 1906 में। द्विराष्ट्रवाद का नारा किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना एवं मुस्लिम लीग ने। द्विराष्ट्रवाद का नारा किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना एवं मुस्लिम लीग ने। धर्म के आधार पर कौन सा राष्ट्र बना? पाकिस्तान। भारत विभाजन की योजना को किस नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947। भारत विभाजन की योजना को किस नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये ध्यान रखना है, तब आएगा गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। 1951 में भारत की आबादी में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी थी?
1951 में 12% मुसलमानों की जनसंख्या थी। विभाजन की त्रासदी से संबंधित 2 फिल्मों के नाम लिखो। विभाजन की त्रासदी से संबंधित 2 फिल्मों के नाम। गर्म हवा और पिंजर। गर्म हवा और पिंजर। विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित 2 राज्यों के नाम लिखो। पंजाब और पश्चिम बंगाल, ये दोनों सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कब और कहां रखा? सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रथम बार उपवास कब और कहां रखा? जनवरी 1948 को कोलकाता में रखा। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने। 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने। स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। अंग्रेज किसी नीति में विश्वास रखते थे? किस नीति में विश्वास रखते थे? फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते थे। सबसे पहले कहां के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की? त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। संविधान सभा में शामिल होने से किस नवाब ने मना किया? भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में शामिल होने से मना किया। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष को जाता है। रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, उसे क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, वो सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। ऐसी 4 रियासतों के नाम लिखो जिनका एकीकरण भारतीय संघ की कठिनाइयों से हुआ। एकीकरण भारतीय संघ में कठिनाइयों से हुआ। ऐसी 4 रियासतें, जूनागढ़, दूसरी हैदराबाद, तीसरी मणिपुर और चौथी जम्मू कश्मीर। ये 4 रियासतें जिनका एकीकरण भारतीय संघ में कठिनाई से हुआ। जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। हैदराबाद के निजाम ने अपनी रियासत के लिए क्या चुना? स्वतंत्र रियासत चुना। क्या चुना? स्वतंत्र रियासत। हैदराबाद के निजाम के खिलाफ किस स्थान के किसानों ने आंदोलन किया? निजाम के खिलाफ किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया? तेलंगाना के किसानों ने आंदोलन किया। हैदराबाद का निजाम आंदोलनरत किसानों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल का प्रयोग करता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? रजाकार। हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में किस प्रकार हुआ? सैनिक हस्तक्षेप से हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हुआ। मणिपुर के किस शासक ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? महाराजा बोध चंद्र सिंह ने। मणिपुर के शासक महाराजा बोध चंद्र सिंह ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। मणिपुर में किस चुनाव से संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ? जून 1948 के चुनाव से संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। कहां पर? मणिपुर में। भारत का वह कौन सा प्रांत है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया जाता है? ऐसा कौन सा प्रांत है? मणिपुर। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1920 के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की कांग्रेस ने। भाषा के आधार पर किस प्रांत में सर्वप्रथम विरोध प्रदर्शन हुए? पुराने मद्रास प्रांत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम विरोध प्रदर्शन हुए, पुराने मद्रास प्रांत में। आंध्र प्रदेश की मांग करते हुए किस नेता की मृत्यु हुई? पोट्टी श्री रामुलु की आंध्र प्रदेश की मांग करते हुए उनकी मृत्यु हुई। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? आंध्र प्रदेश का।
भाषाई आधार पर पहले राज्य का निर्माण हुआ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा कब की? दिसंबर 1952 में। कब? दिसंबर 1952 में। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? केंद्र सरकार ने क्या बनाया? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। और उसको कब बनाया? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1960 में बंबई से कौन कौन से राज्य बनाए गए? बंबई से 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 राज्य बनाए 1960 में। 1966 में पंजाब से कौन कौन से राज्य बनाए? पंजाब से एक तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये 3 राज्य बनाए 1966 में। पंजाब से 3 राज्य बनाए, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। नागालैंड राज्य कब बना? 1963 में नागालैंड राज्य बना। 1963 में। 1972 में असम में से कौन कौन से राज्य बनाए गए? 1972 में असम से कौन कौन से राज्य बनाए गए? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में असम से बनाए गए। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बने? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं वो राज्य कब बने? वो राज्य बने 1987 में, 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं वो राज्य बने। सन 2000 में कौन कौन से राज्य बने? 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2000 में ये 3 राज्य बने सन 2000 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बनाया गया? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया? तेलंगाना। भारत का सबसे नवीन राज्य है तेलंगाना, ये ध्यान रखना है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सार डूंगरपुर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पर आते रहेंगे और आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार पढ़ते रहें, अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।